बच्चों वाले वायरल वीडियोस देखने में कितना मजा आता है ना। आप हंसते हैं इन्हें देखकर, आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन कितनी बार ये देखकर आपके मन में एक ख्याल आया कि हाय, बेचारा बच्चा। नींद को हम सीरियसली नहीं लेते, चाहे अपनी हो या बच्चों की। देखिए, अगर बच्चे की नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह आपको उसे धक्के मार कर नहीं जगाना पड़ेगा, वो अपने आप ही उठ जाएगा। आपको लगता है कि जब आपका बेड टाइम हो तो बच्चों का भी हो जाए, और सुबह जब आपकी आंख खुले तो उनकी भी खुल जाए, और यहीं पर आप गड़बड़ कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। तो चलिए आज जानते हैं कि किस उम्र में कितनी नींद आती है। रिसर्च दिखाती है कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग तो 4 घंटे ही सोते हैं और फिर भी थके हुए नहीं दिखते हैं। इन्हें विज्ञान की भाषा में नेचुरल शॉर्ट स्लीपर कहा जाता है। तो फिर मैं हिसाब कैसे लगाऊं कि मुझे कितनी नींद की ज़रूरत है? देखिए, नींद सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारे दिमाग में रिपेयर का काम होता है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। साथ ही नींद पूरी ना होने के चलते आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, स्ट्रेस को ठीक से डील नहीं कर पाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं और चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। मोटे तौर पर आपको कितनी नींद की ज़रूरत है ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है। नवजात शिशु 14 से 17 घंटे तक सोते हैं, कुछ तो 19 घंटे भी सो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद घटती रहती है। फिर 18 की उम्र आते आते हमें 7 से 9 घंटे की ही ज़रूरत रह जाती है। बुढ़ापा आते आते इतना भी नहीं सोया जाता। इसलिए 65 साल के अधिकतर लोग कुछ 4-6 घंटे ही सोते हैं। मतलब ये हुआ कि नेचुरल शॉर्ट स्लीपर इंसोम्निया के शिकार नहीं है। उन्हें और नींद आती ही नहीं है। उनका डीएनए ही कुछ ऐसा है। काश मैं भी ऐसी होती। मतलब ये हुआ कि उम्र के साथ साथ आपकी जीन्स भी आपकी नींद को निर्धारित करती हैं। नेचुरल शॉर्ट स्लीपर्स के डीएनए में ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिनसे उन्हें ये सुपर पावर मिल जाती है। कम सोकर भी वो फिट रहते हैं, ना बीमार होते हैं, ना थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये तो साइंटिस्ट अब तक समझ नहीं पाए हैं, और आप खुद को कम सोने के लिए ट्रेन नहीं कर सकते हैं। और ना ही ऐसा कोई टेस्ट होता है जो आप डॉक्टर के पास जाकर करवा लें और रिजल्ट में लिखा हो कि आपको कितने घंटे की ज़रूरत है। तो फिर पता कैसे करें? एक छोटा सा स्लीप वेकेशन कर लें। स्लीप वेकेशन मतलब छुट्टी पर जाइए, अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड सब छोड़ दीजिए और मन भर के सोइए। 2 हफ्ते के लिए टेंशन फ्री होकर सोने की कोशिश करें। मुश्किल है, आई नो। इसीलिए छुट्टी के दौरान ये ट्राई करें। रोज रात को सेम टाइम पर सोने जाएं और फिर सुबह बिना अलार्म के जगें। शुरुआत में आप ज़्यादा सोएंगे क्योंकि आपके शरीर को बैकलॉग पूरा करना है, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। आपका शरीर एक रूटीन में चला जाएगा, और ये सोने का सबसे अच्छा तरीका है। हर रोज सेम टाइम पर सोएं, सेम टाइम पर जगें, बगैर अलार्म के। इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जेनेटिकली आपको कितने घंटे की जरूरत है, और आप बीमारियों से दूर भी रह सकेंगे। और ऐसा ही कुछ आप बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट स्लीपर आप यूजुअली 18 के बाद जाकर बनते हैं। उससे पहले तक आपका स्लीपिंग पैटर्न कुछ ऐसा होता है। पहले 3 महीने शिशु को 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। फिर 1 साल की उम्र तक वो 12 से 16 घंटे सोते हैं। 2 साल की उम्र तक 11 से 14, 5 तक 10 से 13, 12 की उम्र तक 9 से 12 घंटे, और इसके बाद 8 से 10 घंटे की नींद की जरूरत पड़ती है। इस चार्ट में आपको जो मिनिमम आवर्स दिख रहे हैं, अगर बच्चा उससे कम सोता है तो उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। होता यह है कि नींद में हमारे दिमाग की सफाई होती है, और अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उन्हें मीठा खाने की तलब होती है। तो अगर आपको बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो शुरुआत कीजिए नींद से। अब आप कहेंगे कि हम तो बच्चों को टाइम पर बेड में ले जाते हैं, लेकिन वो सोते ही नहीं है। अगर बिस्तर में जाने से पहले बच्चा कुछ ऐसा खाएगा जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि शुगर ब्रेन को अलर्ट करती है। सोने के लिए हमें ब्रेन को काम डाउन करना होता है। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या खाएं कि नींद अच्छी आए। रिसर्च में ये 3 चीजें नींद के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। सबसे पहली है
चेरीज, खासकर खट्टी वाली। एक स्टडी में देखा गया कि दिन में 2 बार चेरी खाने या फिर चेरी जूस पीने वाले लोग बेहतर नींद ले पाए। चेरीज में मेलाटोनिन होता है। ये हार्मोन दिमाग को शांत करता है, हमें थकावट का एहसास दिलाता है और हमारा सिस्टम शट डाउन करने में मदद करता है। रात वाले हार्मोन वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेलाटोनिन अंधेरा होने के बाद एक्टिवेट होता है। अगर आप ठीक सोने से पहले चेरी खाते हैं तो उसमें मौजूद चीनी आपकी नींद में खलल डालेगी। इसलिए बेहतर है कि चेरी दिन में खाएं। रात तक चीनी पच चुकी होगी, मेलाटोनिन अपना काम शुरू करेगा और आप अच्छे से सो पाएंगे। लिस्ट में दूसरा नंबर है दालों का। इनमें ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है। हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनाने में मदद करता है। ये हार्मोन हमें दिन भर एक्टिव रहने में एनर्जी देता है। अंधेरा होने के बाद सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस तभी मुमकिन है जब शरीर में विटामिन बी और फॉलिक एसिड सही मात्रा में मौजूद हों। दालें हमें ये दोनों अहम चीजें भी देती हैं। इसके अलावा दालों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इनसे शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, पेट लंबे वक्त तक भरा रहता है और आप अच्छे से सो पाते हैं। और फिर नंबर आता है केले का। इनमें भी ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन होते हैं। इनके अलावा केलों में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है। ये सोते हुए हमारी नसों और मांसपेशियों को शांत रखते हैं। इनकी कमी से रात में बार बार नींद टूटती है। आपका दिमाग आपसे शिकायत कर रहा होता है कि लेवल कम हो गया है, अब किसी तरह इसकी भरपाई कर दीजिए। साथ ही केले आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। खाना अच्छे से पचेगा तो नींद भी अच्छे से आएगी। चेरी की तरह केलों में भी शुगर होती है, इसलिए इसे भी दिन में ही लेना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि केला खाने से वजन बढ़ता है, उन्हें बता दें कि केला गलत वक्त पर खाने से वजन बढ़ता है। सुबह खाइए, वजन भी नहीं बढ़ेगा, नींद भी अच्छी आएगी। यानी रिसर्च ने बड़ों की बात सही प्रूव कर दी। सुबह ब्रेकफास्ट में केला खाओ, शाम तक वो पच जाएगा, अच्छी नींद आएगी। रात को डिनर में दाल खाओ, लेकिन ऑफ कोर्स एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अवॉइड कीजिए। खासकर साबुत दाल रात को अवॉइड कीजिए, वो पचने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, धुली दालें ज़्यादा आसानी से पच जाती हैं। तो अच्छा खाइए, अच्छा सोइए। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो व्हाट्सएप पर इसे आगे भी बढ़ा दीजिए, किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। और आने वाले दिनों में आप और किस किस बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।